जय श्री राम। सभी को स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने जाना कि श्री राम जी हिरण के पीछे गए और फिर लक्ष्मण जी को भी सीता जी ने श्री राम के पीछे भेज दिया। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। जय श्री राम। लक्ष्मण जी को एक तो श्री राम का भय, दूसरे सीता जी अकेली है, इस कारण उनके शरीर का तेज फीका पड़ गया, जैसे दावानल से बेल झुलस जाती है। रावण ने कुटी को सूनी देखा तो सन्यासी के वेश में वहां आया, जिसके डर से देव असुर डरते हैं, रात को न सोते हैं, न दिन को अन्न भाता है। वही रावण कुत्ते के समान इधर उधर ताक कर चोरी करने चला है। हे गरुड़ जी, जैसे कुमार्ग में चलने से देह में तेज और बुद्धि का अंश नहीं रहता, अनेक प्रकार से छल और चतुरता करके रावण ने जाकर भीख मांगी। अतिथि जानकर सीता जी कंद मूल फल देने लगी, तब उसने फिर से छल किया। रावण बोला, हे सुंदरी सुन, मैं बंधी हुई भीख न लूंगा। तब विधाता की टेढ़ी मति और काल की कठिनता से सीता जी रेखा लांघकर बाहर आ गई। संसार का पालन पोषण करने वाली, पाप नाशक और संपूर्ण देवताओं का कार्य सफल करने वाली सीता जी को कपट मूर्ख रावण ने नहीं पहचाना। उसने अनेक कथाएं कहकर राजनीति, भय और अनेक स्नेह दिखाया। तब सीता जी बोली, हे यति, आप सन्यासी होकर दुष्टों के से वचन बोलते हो। जब रावण ने निज रूप दिखाकर अपना नाम सुनाया तो सीता जी डर गई। फिर सीता जी ने धैर्य रखकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, प्रभु अभी आ रहे हैं। जैसे सिंहिनी को खरगोश पकड़ना चाहे, उसी प्रकार हे राक्षसपति, तू कालवश हो गया है। क्या कौवा गरुड़ की और नदी समुद्र की क्षमता कर सकती है? क्या कामधेनु के तुल्य गति हो सकती है? अरे मूर्ख, जा अपने घर भाग जा। यह सुनते ही रावण ने लज्जित होकर मन में तो उनकी पद वंदना करके सुख माना, लेकिन सामने से क्रोधित होकर रावण ने सीता को रथ में बिठा लिया और शीघ्र ही आकाश मार्ग से चला, परंतु भय के कारण उससे रथ नहीं हाँका जा रहा था। सीता जी विलाप करने लगी, हे जगदीश, देव रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझे बुला दिया? हा दुखारी शरणागत सुखद रघुकुल कमल दिवाकर, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं, मैंने जो क्रोध किया था उसी का फल मुझे मिला है। जो कुछ केकई के मन में था, विधाता ने आज मुझे वही दुख दिया। विलाप को सुनकर पंचवटी के पक्षी, मृग आदि वन के जीव दुखी हो गए। सीता जी विविध विलाप करती हैं कि हे कृपा सागर स्नेही, आप मुझसे दूर हो गए। अनेक विलाप करती हुई सीता जी को रावण आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह दुष्ट वरदान के कारण डरता नहीं जो शिव और ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। सीता जी बड़ा भारी विलाप कर रही हैं। मेरी विपत्ति प्रभु को कौन सुनाएगा? यज्ञ का भाग कथा खाना चाहता है। चर अचर सभी प्राणी सीता जी का विलाप सुनकर दुखी हुए। मार्ग में गिद्धराज जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनकर उन्हें पहचान लिया। जैसे कपिला गाय मलेच्छ के वश में हो, वैसे ही रावण जानकी को लिए जाता है। आहा, मेरे अंगों में अब पहले जैसा बल नहीं, परंतु तो भी जाकर उसकी शक्ति देखूंगा। हे सीता पुत्री, डरो मत, मैं इस राक्षस को नष्ट कर दूंगा। तब क्रोध में भरकर गिद्धराज रावण पर ऐसे झपटा जैसे पर्वत पर ब्रज छूटता है। हे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर हो चला जा रहा है, क्या तू मुझे नहीं जानता? काल समान जटायु को आते देखकर रावण मन में सोच रहा है कि यह कौन है? मैनाक पर्वत है या गरुड़ है, परंतु वह तो विष्णु के सहित मेरे बल को अच्छी तरह जानता है। जब जटायु पास आ गया तब रावण ने जाना कि यह तो जटायु है, अब यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में देह त्याग करेगा। वह मेरा भुजबल नहीं जानता जो तपस्वियों की सहायता करने के लिए आ रहा है। यदि लड़ेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। यह जीवित ही अपने स्थान को नहीं जा सकता। यह सुन जटायु क्रोधित होकर दौड़ा और कहा, हे रावण, मेरी शिक्षा सुन, जानकी को छोड़कर सकुशल घर को चला जा, नहीं तो हे रावण, यह सत्य है कि राम जी के क्रोध रूपी भयंकर अग्नि में तेरा सारा कुटुंब पतंग की भांति जलकर नष्ट हो जाएगा। रावण उत्तर नहीं देता। तब क्रोधित होकर जटायु उस पर झपटा।
उसने रावण के केस पकड़कर रथ में खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया और सीता को रथ से अलग बिठाकर फिर लौटा। राक्षस ने उठकर जो ही धनुष बाण उठाया तो ही जटायु ने आकर धनुष बाण काट डाला और चोंच की मार से रावण की देह काट डाली, जिससे एक घड़ी तक उसे मूर्छा आ गई। जिस रावण ने मुनि सिद्ध इंद्र आदि को वश में कर लिया, उसी रावण से धैर्यवान वीर गिद्धराज जटायु ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। रावण सचेत होकर फिर दौड़ा, फिर गिद्ध की मार से सम्मुख नहीं आया। हे गरुड़, अंत में जब बहुत युद्ध हो गया तो वह गिद्ध थक गया। तब क्रोधित रावण ने खिसियाकर भयंकर तलवार से जटायु के पंख काट डाले। तब भगवान की अनोखी करने का स्मरण कर जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध मन में बड़ा खुश हुआ कि मेरे प्राण राम जी के काम आए। फिर रावण सीता को रथ पर चढ़ाकर शीघ्र ही चला। वह अत्यंत भयभीत था। बहेलिये के वश में हुई हिरनी के समान सीता जी विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर हरि का नाम लेकर पट डाल दिया। इस प्रकार रावण ने सीता को ले जाकर अशोक वन में बिठा दिया। जब अनेक प्रकार के भय और प्रीति दिखाकर रावण हार गया, तब यत्न करके उसने सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे पहरे में रखा। वहां ब्रह्मा जी ने मन में विचार कर इंद्र को बुलाकर सलाह की और कहा, हे तात, जैसे भी हो यह बात रावण न जान सके, छिपकर जानकी जी के पास जाओ। इतना कहकर ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हव्य ले आए और इंद्र को देकर बोले कि इसके खाने से भूख प्यास नहीं लगती तथा सहस्त्र वर्ष तक संशय नहीं रहता। वह प्रसाद ले आज्ञा पा इंद्र मन में राम जी को सुमरते हुए चले। इंद्र ने कुछ अपनी माया फैला दी। वाटिका के जितने रखवाले थे सब सो गए, तो भी इंद्र डरते हुए सीता जी के पास आए और प्रणाम कर अपना नाम बताया। माता सीता ने इंद्र को पहचान पिता जनक और दशरथ के तुल्य माना। इंद्र ने भी सीता को धैर्य बंधाकर शोक दूर कर हव्य खिला अपने लोक को लौट आया। श्री राम जी कपट रूपी मृग के पीछे जिस वेश में दौड़कर चले थे, वही रूप हृदय में धारण किए सीता जी महाप्रभु का नाम रटती रहती हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण को आते देखा तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई। वे बोले, हे भाई, तुम जानकी को अकेला छोड़कर मेरी आज्ञा टालकर चले आए। वन में राक्षस घूमते हैं, अतः मेरे मन में संदेह है कि सीता जी आश्रम में नहीं हैं। आह तात, तुमने भला नहीं किया, सीता के बिना मेरा जीना कहाँ। हे भाई, इससे बड़ी कौन सी आपत्ति है जो वन में आकर सीता जी को खो दिया। तब प्रभु के चरण पकड़कर हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित गोदावरी के किनारे अपने आश्रम पर आए। आश्रम में सीता जी को न पाकर वह प्राकृतिक मनुष्यों की भांति विकल हो गए। उस वन रूपी तालाब में चकवा चकवी रूपी सीता राम जी रहते थे। रावण रूपी रात्रि ने बिछो कर दिया, जिससे श्री राम के चारों पहर दुख में बीते। पराये दुखों के नाशक, शोक और दुखों से रहित राम जी के हृदय में भी दुख हुआ। वे विलाप करने लगे कि हा गुणों के खान जानकी, हा रूपशील पवित्र नियम वाली सीते, तुम कहाँ हो। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, फिर भी प्रभु लता और वृक्षों से पूछते चले जाते हैं। हे पक्षियों, हिरणों, हे मधुपो, कहीं तुमने मृगनयनी सीता को देखा है क्या। खंजन तोता, कबूतर, मृग मछली, भ्रमर चतुर कोकिला, कुंद की कली, अनार, बिजली की चमक, कमल, शरद का चंद्रमा और सर्पिणी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, सिंह और हाथी। हे सीता, तुम्हारी अनुपस्थिति में ये सब अपनी प्रशंसा सुनते हैं। श्रीफल, सुवर्ण, केला के वृक्ष, अब ये सब अत्यंत प्रसन्न हैं। इनके मन में तनिक भी शंका और संकोच नहीं है। हे सीता, सुनो, तुम्हारे बिना आज ये सब ऐसे खुश हैं मानो कहीं का राज्य पा गए हो। हे प्रिय, इनकी खुशी तुम कैसे सहती हो, शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो। इस प्रकार विलाप कर खोजते हैं मानो वे बड़े वियोगी और कामी हैं। श्री राम जी की दशा देखकर लक्ष्मण जी इस प्रकार व्याकुल हो गए, जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली विकल हो जाती है। वे मन में धैर्य धर प्रभु को समझाते हैं, पर सुख के धाम श्री राम शोक नहीं छोड़ते हैं। श्री राम पूर्ण काम सुख राशि अजन्मा अविनाशी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं।
श्री राम लक्ष्मण ने अनेक तालाब, नदी और पर्वत कंदराए ढूंढी, पर सीता नहीं मिली। हृदय का शोक कुछ कहा नहीं जाता। इतने में आगे टूटे हुए धनुष बाण मिले। कहीं कहीं रक्त पड़ा हुआ देखा, जो बरसाती पानी के समान फैला था। तब प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि यहाँ किसी का युद्ध हुआ है। फिर आगे पड़े हुए गिद्धराज को देखा, जो श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। दयालु श्री राम जी ने कमल रूपी हाथों से उसका माथा छुआ। अति सुंदर श्री राम का मुख देखकर जटायु की सारी पीड़ा नष्ट हो गई। तब धैर्य धरकर जटायु बोला, हे भवभंजन श्री राम जी, रावण ने मेरी यह दशा की है और उस दुष्ट ने जनक नंदिनी सीता का हरण कर लिया है। हे स्वामी, टटीरी की भांति बिलखती हुई सीता को वह दक्षिण दिशा में ले गया है। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैंने अपने प्राण रखे थे, अब ये चलना चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर रखो। तब जटायु ने हंसकर कहा, मरते समय प्रभु का नाम मुख में आने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। हे नाथ, आप मेरे सामने हैं, फिर अब किस लिए शरीर रखूं? यह सुन नेत्रों में जल भरकर प्रभु बोले, हे नाथ, अपने कर्म से तुमने शुभ गति पाई है। जो परोपकारी है उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर त्याग कर तुम मेरे धाम को जाओ, मैं तुम्हें और क्या दूं, तुम संपूर्ण काम हो। हे तात, स्वर्ग में पिताजी से सीता के हरण की बात मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो अपने कुटुंब सहित रावण स्वयं ही आकर यह बात कहेगा। गिद्ध ने शरीर त्याग कर श्री विष्णु का रूप धरकर अनेक आभूषण और अनुपम पीत वस्त्र पहनकर श्याम शरीर, चार भुजा धारण कर नेत्रों में जल भरकर प्रभु की स्तुति की। हे अनुपम रूप, आपकी जय हो। आप निराकार, साकार, परब्रह्म तथा गुणों के प्रेरक हैं। आपका धनुष रावण की प्रचंड भुजाएं काटने वाला पृथ्वी का भूषण रूप है। घनश्याम शरीर, कमल जैसे मुख वाले तथा कमल समान नेत्रों वाले, हे कृपालु श्री राम जी, आपकी भुजाएं संसार का भय दूर करने वाली हैं। आप अपार बल वाले, अनादि अजन्मा, अप्रकट, एक गुप्त रूप, इंद्रियों से परे, गोविंद, सब दुख आदि रोगों के नाशक, विज्ञान, धन, पृथ्वी को धारण करने वाले हो। जो अनंत संत राम मंत्र को जपते हैं, आप उनके मन को प्रसन्न करने वाले हैं। काम, क्रोध आदि की सेना के नाशक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिन्हें वेद सर्वव्यापक, पर ब्रह्म, विकारहीन, अजन्मा कहकर गाते हैं। मुनि वैराग्य और योग अभ्यास आदि अनेक साधन कर पाते हैं। करोड़ों कामदेव की शोभा जिनके अंगों में बसती है, वही कृपालु शोभा के भंडार, चराचर को मोहने वाले श्री राम जी मेरे हृदय में भरमर की भांति शोभायमान हो। जो अभक्तों को अगम्य, भक्तों को सुगम, निर्मल स्वभाव, विषम, सम और शीतल है, जिन्हें मन तथा इंद्रियों के नियंता योगी जन यत्न पूर्वक प्रसन्नता से देखते हैं, भक्तों के वश जिनके पवित्र कीर्ति है, ऐसे श्री राम जी मेरे हृदय में निवास करे। जटायु अखंड भक्ति का वरदान मांगकर श्री विष्णु जी के धाम को चला गया। उसका यथोचित कर्म श्री राम जी ने अपने हाथों से किया। राम जी कोमल चित्त वाले, अति दयालु है, ए कारण ही दीनों पर कृपा करते हैं। उन्होंने मांस मक्षी गिद्ध को वही गति दे दी जिसे योगी पुरुष मांगते हैं। महादेव जी बोले, हे पार्वती, वे मनुष्य बड़े अभागे हैं जो श्री राम जी को छोड़कर अन्य विषयों में लिप्त रहते हैं। फिर वन में सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई चले। राम जी को वृक्षों से युक्त सघन वन में अनेक पक्षी, हिरण, हाथी और सिंह मिले। मार्ग में आते हुए राम जी ने कबंध को मारा। उसने अपने शाप की सब कथा कही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।